नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने में अब महज चंद महीने ही बचे हैं और ऐसे में हर पार्टी जी जान से 2022 जीतने की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायकों को रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उस रिपोर्ट कार्ड में देखा जाएगा कि बीजेपी विधायकों ने संगठन में कितना काम किया है और संगठन से दिए गए कार्यक्रमों में कितनी सक्रियता यहां पर दिखाई है। टिकट देने में भी इस फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम विधानसभा क्षेत्र में विधायक की इमेज को लेकर अलग से सर्वे करा रही है और दूसरी ओर पीएम मोदी अगले महीने उत्तराखंड में रैली कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम की रैली चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पीएम की 5 रैलियां कराने की योजना है और हर लोकसभा क्षेत्र में 1 रैली होगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की भी कम से कम 2 रैली कराने की योजनाएं हैं और कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि 1 रैली गढ़वाल और 1 कुमाई में होगी और रैलियों के लिए योजना बनाने के साथ ही पार्टी संगठन के हिसाब से बीजेपी विधायकों की रिपोर्टिंग भी हो रही है। और इसमें देखा जा रहा है कि विधायकों को पार्टी ने जो कार्यक्रम दिए उसमें से उन्होंने कितने कराए और वह क्षेत्र में कितना सक्रिय है। और यह भी देखा जा रहा है कि विधायक जनता के बीच कितना रहते हैं, कितना जाते हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी क्या फीडबैक से कमबैक की तैयारी कर रही है और क्या विधायकों का रिपोर्ट कार्ड उनके टिकट को भी काट सकता है। तो आपको बता दें कि यहां पर तैयारी जो है चुनावों को लेकर अब हर दल की ओर से शुरू कर दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से यहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ यहां पर फीडबैक जो है उससे ही बीजेपी कमबैक करेगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर हर किसी विधायक का फीडबैक लिया जाएगा और तमाम जो पहलू हैं उन पर नजर रखी जाएगी। किस तरीके से विधायक अपने क्षेत्र में रहे, किस तरीके से विधायक अपने क्षेत्र में गए और किस तरीके से विधायक सक्रिय रहे उन कामों को लेकर जो उन्हें संगठन की ओर से मिला है, जो उन्हें पार्टी की ओर से मिला है। इन तमाम चीजों का फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो ही फीडबैक लेंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि उसके बाद यहाँ पर फीडबैक के आधार पर यहाँ पर कमबैक की तैयारी जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी ओर तमाम रैलियों की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता रैली करेंगे। चलिए इसी बीच आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ गए हैं। बलराज पासी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं साथ ही आपको बता दें कि शिशुपाल रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं प्रचार कमेटी आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहला सवाल मेरा है बलराज पासी जी से। बलराज जी, जिस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो क्या फीडबैक के आधार पर ही आप लोग कमबैक की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से जी, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से जो है क्षेत्रों के सर्वे कराती है जी, और जो चाहे विधायक हों चाहे वो सांसद हों, उनकी इमेज क्या है, 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है, जनता के साथ उनका व्यवहार क्या रहा है, जी, इन सारी चीजों पर जो है चिंतन करने के बाद ही पार्टी निर्णय लेती है। जी, और कोई स्थायी रूप से जो जिस बार विधायक हो अगली बार भी उसको टिकट मिलेगा, जी, ये भारतीय जनता पार्टी में ये उसकी परफॉर्मेंस पर ही निर्भर होता है। जी, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों के टिकट बदल दिए थे और नए लोगों को मौका दिया। ऐसे दिल्ली में सारे हमने पार्षदों के 100% पिछले चुनाव में टिकट बदल दिए थे, सबको नया मौका दिया था। तो ये पार्टी जो है कोई वंशवाद पर तो चलने वाली है नहीं है या कृपा पर चलने वाली है नहीं है। जो कार्यकर्ता की परफॉर्मेंस है, जो अच्छा कार्यकर्ता है, यहाँ कार्यकर्ता का बड़ा भारी महत्व, उसको ये अवसर जो है प्रदान किया जाता है। जी, जी, ठीक है। शिशुपाल रावत जी, आपका रुख कर लेते हैं। शिशुपाल जी, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम केजरीवाल खुद उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं, तमाम यहाँ पर वादे आम जनता से किए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि फीडबैक का जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है वो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगा या आम आदमी पार्टी जो लगातार तमाम वादे जनता से कर रही है वो वादे फीडबैक पर भारी पड़ेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है, उनका निजी मामला है। जी, हमारा जो उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है जी, और हम जिस प्रकार से जो जरूरत के जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, चाहे उसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, पलायन की बात हो, तो ये काम हम लोगों ने दिल्ली में किया है जी,
और हम तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी दोनों बड़े भाई वरिष्ठ साथी बैठे हुए हमारे जी। लक्ष्य हमारा व्यवस्था परिवर्तन का है जी। और उसमें कुछ हद तक हम कामयाब भी हो रहे। जिस प्रकार से अभी हमने स्कूलों पे बात की जी। तो जब मनीष सिसोदिया जी आए थे तो हमने पूरे उत्तराखंड पे सेल्फी विद स्कूल चलाने का काम किया और उसमें पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है आगे कुछ स्कूलों में जो है सफेदी करने का काम किया, कहीं पे टॉयलेट बाथरूम नहीं थे तो वो काम किया, कहीं पे गेट टूटा था तो काम किया। तो उससे हमें तसल्ली हुई कि कम से कम आम आदमी तो उस मुद्दे को जो है सरकार तक जागी और यही व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग चाह रहे हैं। जहां तक बात दोनों पार्टी बीजेपी कांग्रेस की है, चाहे ये अपने कैंडिडेट कैसे भी चुने, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो मूलभूत सुविधाएं 21 साल में उसको नहीं मिली, वो वंचित रहा है, जिसके लिए उसने उत्तराखंड बनाया था। आज उत्तराखंड का जनमानस सोच रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। अब कहां तक हम लोग कामयाब होते हैं ये चुनाव के समय वक्त बताएगा। अशोक पांडे सर, अभी आपको ज्वाइन नहीं करना है, अभी आप मूव हो जाइए। जी बलराज जी, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से शिशुपाल रावत जी ने तमाम जानकारियां दी हैं, तो बलराज जी जानकारी यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर दिल्ली वाली जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, क्योंकि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने तमाम वादे किए थे और उन वादों के आधार पर ही कहा जाता है कि दिल्ली में जीत दर्ज की। तो यहाँ पर भी वादे किए गए हैं, मुफ्त बिजली के वादे किए गए हैं, स्कूल के वादे किए गए हैं और सत्ता में आते ही नौकरियों के वादे भी किए गए हैं। तो क्या यहाँ पर जो तमाम वादे हैं वहां पर भारी पड़ते हुए दिखेंगे? उत्तराखंड की परिस्थितियां बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है जी, और जो है बहुत अभाव है यहाँ पर जी। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार को जितनी बिल्डिंगें वगैरह हैं मैक्सिमम जो है पहले की सरकारों से बनी बनाई थी। दिल्ली बहुत छोटा क्षेत्र है जी। उसके बाद आप देखिए कि जब हमारी सरकार आई है पिछली बार जी, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतना गजब का काम किया। हमने पूरे प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, ये दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नहीं किया, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी कंपलसरी कर दें। वहां एक एक बच्चे की किताबों का जो सिलेबस है वो 8 से 10 हजार रुपए से कम का नहीं है जी। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों में भी हमने जो सिलेबस जो है 1500 रुपए पे लाकर जो है खड़ा किया जी। और शिक्षा की व्यवस्था इतनी बढ़िया हुई। 2 उदाहरण आपको मैं देता हूं जी, कि पिछले वर्ष जो है पूरे देश में उत्तराखंड चौथे नंबर पर आया शिक्षा जी, जो 18-20 नंबर पर होता था जी। और इस साल जो हमारे जो एडमिशन है वो पिछले साल से 1,27,000 से ज्यादा एडमिशन जी, ये 1,27,000 एक्स्ट्रा एडमिशन हुए हैं सरकारी स्कूलों में जी। ये सरकारी स्कूलों की बढ़ती जो लोकप्रियता है। हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं, कक्षा 6 से ऊपर सब इंग्लिश मीडियम से लगभग 250 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड के साथ जोड़ा है हमने बहुत उत्तराखंड हमने बनाया ही इसलिए था यूपी से कि हमारी उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी उपेक्षा होती थी जी। और बहुत बड़ा अभाव था, और जिसका आज परिणाम निकल कर आ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। केजरीवाल की सरकार ये बता नहीं सकती कि उनका पूरे देश में कौन सा स्थान रहा, उनको बताना चाहिए जी। और भी हम क्षेत्रों में हमने जो है काम किए हैं जी। हाँ जी, और चाहे अब एम्स का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बलराज जी, आपकी बात समझ गए। इसी बीच हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस, उनका रुख कर लेते हैं। सूर्यकांत जी, आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर सवाल आपसे कि जिस तरीके से आपकी पार्टी सत्ता से दूर चल रही है लंबे समय से, और यहाँ पर अब आर पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि पहले जो आर पार की लड़ाई थी वो सीधे कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिलती थी, लेकिन इसी बीच प्रदेश में एक नई पार्टी की एंट्री होती है, वो आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। तो क्या आपको लगता है सूर्यकांत जी कि आम आदमी पार्टी की वजह से कि कांग्रेस को कहीं कोई नुकसान होगा और कांग्रेस के जो वोट बैंक है उस पर हमला होगा?
एक बार फिर से प्रयास करेंगे हम सूर्यकांत जी के पास पहुंचने का, लेकिन एक बार सवाल बलराज पासी जी से हमने लिया, शिशुपाल यादव का रुख करते हैं। शिशुपाल रावत जी, जिस तरीके से यहाँ पर बलराज जी ने तमाम यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप आपकी सरकार पर लगाए, आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए और पार्टी पर लगाए कि तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं, झूठे वादे रहते हैं और बेबुनियादी वादे रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे कि क्या जिस तरीके से हमने तमाम वादे किए हैं उन वादों को अगर सरकार आपकी बनती है तो पूरा कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी चुनौती रहेगी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र है और दिल्ली तो राजधानी है देश की। देखिए, जिस प्रकार से बलराज पासी जी पूर्व सांसद है, जानकारी उन्हें भी अच्छी है और पुराने व्यक्ति है जी। एक काम तो मैं मानता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, जो उत्तराखंड में, क्योंकि मेरा भी अपना प्राइवेट विद्यालय है, जो एनसीईआरटी लगाने का काम किया वो एक अच्छा काम था, क्योंकि हर गरीब को उससे बेनिफिट मिला था जी। लेकिन जहां तक माननीय बलराज पासी जी कह रहे हैं कि साहब आज ये पहाड़ी क्षेत्र है, दिल्ली छोटी सी जगह है जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का बजट जिस दिन केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी 25,000 करोड़ था, आज 60,000 जी। और 60,000 करोड़ को अगर हम व्यक्तियों में बांटे तो 2 करोड़ लोग वहां पर रहते हैं जी, और 30,000 रुपए पर व्यक्ति आएगा जी। उत्तराखंड में जो है कि हमारा 57,400 करोड़ का आज की तारीख में बजट है, इस सत्र में शायद 60,000 करोड़ होने लग जाएगा, यानी लगभग है करीब करीब जी जी। लेकिन अगर हम उसको भी डिवाइड करते हैं तो पर व्यक्ति जो औसत है वो 52,000 रुपए आएगा जी। और दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड का कि उत्तराखंड सरकार 66,000 करोड़ कर्जे के तले दबी हुई है जी। और वही ईमानदार सरकार जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बसों में महिलाओं को फ्री किया, वो 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट है जी। तो इच्छा शक्ति की कमी है। जहां तक स्कूलों की बात कही उन्होंने, पुरानी बिल्डिंग हमारी सरकार ने बनाई थी जी। बलराज पासी साहब, आप तो जाते रहते, एक बार दिल्ली के स्कूल देख के आइए और निश्चित रूप से बदलाव हुआ उसमें। ठीक है शिशुपाल जी, बलराज जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। शिशुपाल जी, बलराज जी से जवाब ले लेते हैं। बलराज जी, क्या ये प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला आपके लिए कहीं घातक साबित होगा प्रदेश में, लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार इस वक्त जो है कर्जे में है और दिल्ली सरकार जो सब कुछ फ्री में दे रही है वो फिर भी 900 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। दिल्ली सरकार देखिए कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है जी। ये केवल इनका जो है प्रचार चल रहा है। इन्होंने बजट के बारे में बात कही है जी। दिल्ली सरकार की जो आमदनी है जीएसटी के माध्यम से जी, उसके अनुपात में उत्तराखंड में बहुत कम आमदनी जी। और दिल्ली सरकार, मैं आज से 20 साल पहले जो है मंदिर मार्ग पर जो है सरकारी स्कूल में गया जी, और मैं 15 मिनट वहां बैठा रहा उस स्कूल में, मुझे लगा मैं किसी प्राइवेट स्कूल में आ गया जी। उस समय तक केजरीवाल की सरकार पहले से ही दिल्ली के अंदर जो है जो सरकारी विद्यालय है उनकी स्थिति बहुत अच्छी जी। केवल इन्होंने रंगाई पुताई का काम और लेकिन बलराज जी, लेकिन बलराज जी, एक सवाल मेरा बीच में और रहेगा। स्कूल, शिक्षा और जिस तरीके से तमाम वादे कर उनको दूर रख के देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश की जनता इस बात पर भी विचार कर रही है कि कहीं चुनाव आते आते फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा ना बदल जाए। ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा विषय है कि 5 साल की सरकार और तीसरा मुख्यमंत्री इस वक्त जनता को मिला है। नहीं, निश्चित रूप से तीसरा मुख्यमंत्री मिला है जी। क्रिकेट के अंदर 2020 में पहले कोई उतारा जाता है, फिर उतारा जाता है, और इस समय जो हमारा जो मुख्यमंत्री है वो चौके छक्के मार रहा है। समय कम है लेकिन उस पर भी जो है उसने जो अच्छा बढ़िया युवा मुख्यमंत्री है, इनके पास तो आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलने का काम कर रही है या फ्लेक्स की लगाने का काम कर रही है। लेकिन बलराज जी, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट भी होता है। बलराज जी, टेस्ट क्रिकेट भी होता है। अगर टेस्ट क्रिकेट को लेकर बात करें तो यहाँ पर हमेशा देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होता है। तो क्या यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की जो पिच होती है उस पर टिक पाएंगे आप? इस प्रथा को तोड़ेंगे, दूसरी बार सरकार बना पाएंगे? निश्चित रूप से उत्तराखंड में नया इतिहास रचा जाएगा। हमेशा यहाँ पर यह होता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, और ये हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं अन्य प्रदेशों के अंदर भी। ये भारतीय जनता पार्टी ने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। गुजरात में हम लंबे समय से हम लोग जो है बने हुए हैं, और प्रदेशों में भी हमने रिकॉर्ड तोड़े। 2-2, 3-3 बार हम लगातार सत्ता में आए हैं, और ये इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। जनता का देखिए हमारे ऊपर विश्वास है। आम आदमी पार्टी से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इनके ऊपर बहस क्या की जाए। केजरीवाल, लेकिन बलराज जी मुश्किलें आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पहले जो लड़ाई थी आर पार की, वो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में देखी जाती थी, लेकिन अब इस बार जनता भी सीधे तौर पर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। आप हल्के मत लीजिए। नहीं देखिए, आपके पास जानकारी होगी तो
मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी रोज देने की सुबह निकलता हूँ, 8-9 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर प्रवेश करता हूँ। दिन भर में हजारों लोगों से मिलता हूँ। लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त विश्वास है। कहीं से कहीं तक लोगों को लगता है, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो आर्थिक मामले हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया है लोगों को नरेंद्र मोदी पर। ठीक है बलराज जी, कीर्तिमान आपने स्थापित किया। शिशुपाल जी का एक बार रुक करते हैं। शिशुपाल जी, यहाँ पर सीधे तौर पर बलराज जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार कीर्तिमान स्थापित किया, इस बार भी कीर्तिमान स्थापित करेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता का जो विश्वास है वो जीत पाएगी, और जीतेगी तो किस तरीके से जीतेगी, क्या प्लान है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड को एक नया विकल्प मिला है और हम लोग 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज हमने 8 प्रभारी अपने और नियुक्त किए हैं और अभी तक हम जो है करीब 2.5 दर्जन लोगों को प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस का खेल देखिए, कल तक जहां 40 बीजेपी दिखा रहे थे 57-58 सीटों में से 2 आज इनके लोग फिर कांग्रेस में चले गए। तो आज बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। ये और बी टीम दोनों की दोनों बनी हुई है बिल्कुल। और जनता समझ रही है कि कांग्रेस की बुराई करो, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी 5 साल, फिर वो सत्ता की मलाई खाएगी, फिर बीजेपी की बुराई करो, फिर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की बुराई करो, फिर बीजेपी आएगी। ये अब नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी का बिल्कुल शिशुपाल जी, ये देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी किस तरीके से आप जनता का दिल जीतते हैं, या फिर कौन सी पार्टी जनता का दिल जीतने में कामयाब होती है, और क्या बीजेपी यहाँ पर इतिहास रच पाएगी, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बलराज जी, शिशुपाल जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिया। और यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी उत्तराखंड की जनता क्या कुछ फैसला जो है आगामी चुनाव में लेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।